नीट एस्पायरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नीट एस्पिरेशन हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय। एनटी पे बात करेंगे। एनटीए पता नहीं हर रोज नई नई अपडेट्स निकालता रह रहा है। एक नई अपडेट एनटीए की जो आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, 7 मेंबर एनटीए कमेटी जिसने बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे भी कुछ चीजें चेंजेस हुई है हाई कोर्ट के थ्रू, एंड सुप्रीम कोर्ट में भी इन चीजों को रखा जा रहा है। क्या कमेटी के 4 बड़े ऐसे फैसले जो हमारे नीट 2025 के एंट्रेंस एग्जाम को पूरा पलट देंगे, और क्या ऐसे डिसीजन है, उन पे हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से एग्जाम्स पे लगेगी चीजें, तो हमें पता है हमारे नीट पे, बट क्यों नीट को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 2024 नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत जबरदस्त ब्रीच हुआ, यानी कि स्कैम हुआ। काफी सारे ऐसे बच्चे जिनकी रैंकिंग जो है वो फ्लक्चुएट की, बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स फ्लक्चुएट किए, बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट किए, और उस चीज को हटा के एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए चीजों को बदला जा रहा है। तो यानी जो नीट 2024 के अंदर जो स्कैम हुआ उसे अब रोका जाएगा, और रोकने के लिए मेंबर्स को कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। और वो बदली हुई चीजें क्या है, मेंबर्स क्या कर रहे हैं, तो ध्यान रखना एनटीए ने बहुत बड़ी चीजें चेंज करने जा रही है। अब ये चेंजेस क्या हो सकते हैं, उनके पीछे कारण क्या है, मेन क्यों ये चेंजेस क्यों करने हैं, रीजंस क्या है, एक स्टूडेंट के लिए भी ये परेशानी का सबब बन रहा है। पहली चीज, कट ऑफ इंक्रीज होना। ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं और क्या चेंजेस हैं, आप देख पा रहे हो कि 2024, 2023, 2021, 2022 इनके अंदर अगर हम देखें लास्ट 4 सालों में, तो कट ऑफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। और इस ग्रोथ की वजह से कहीं ना कहीं जो टीम है उन्होंने सोचा कि यार अगर 720 आउट ऑफ 720 पे 64 बच्चे आ रहे हैं, 700 आउट ऑफ 720 में बात करूं तो यहां पे जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं वो सब क्लोज हो गए हैं। या अगर मैं बात करूं यहां पे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेजेस की सीटें फिल हो चुकी है 660 पे, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। जहां पहले 550 पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते थे बच्चों को इजीली, आज 650 पे भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो कट ऑफ में जो इतना बड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, तो बहुत सारी चीजें डिसाइड की गई कि अपर एज लिमिट जो है वो है नहीं नीट के अंदर। ऐसे जो बच्चे जो 26 साल, 27 साल, 55 साल, लास्ट ईयर 2023 के अंदर 55 साल के एक पर्सन ने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्यों कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सीटें तो हमारे पास में होती है, लेकिन पीछे से जो बैक फ्लो आ रहा है बच्चों का, जो रिपीटर्स हैं उनका फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है। आज से 6 साल पहले जहां पे 7 से 9 लाख कैंडिडेट नीट का एग्जाम देते थे, आज 2025 के अंदर वही 28 लाख कैंडिडेट नीट का एग्जाम देंगे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। हालांकि एनटीए ने इस बात पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि अभी 2025 के अंदर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी जाएगी। ये चीज यहां पे क्लियर है, अपर एज लिमिट डिसाइड नहीं है, दैट्स वाई जो है वो आपकी कट ऑफ कैटेगरी जो है वो बढ़ रही है। अब हमारे अटेम्प्ट्स भी फाइनल नहीं है। अटेम्प्ट्स का मतलब क्या हो गया, चलो ए तो क्लियर है, लेकिन अगर बात की जाए अटेम्प्ट्स को लेके, तो अटेम्प्ट को फिक्स किया जाए कि 2 अटेम्प्ट्स हो, 3 अटेम्प्ट्स हो, 4 अटेम्प्ट्स हो, 5 अटेम्प्ट्स हो, जैसे आईआईटी जेई के अंदर होता है, तो वहां पे अटेम्प्ट फिक्स होते हैं। एक 12th के साथ दे सकते हो, 12th के बाद दे सकते हो। तो सिमिलरली जैसे वहां पे 3 अटेम्प्ट बढ़ा दिए गए, तो सिमिलरली यहां पे भी अटेम्प्ट को फिक्स करना चाहिए, ताकि जो हमारा स्टूडेंट का बैक फ्लो है, ये बैक फ्लो कम हो जाए। कुछ ऐसे बच्चे जो एलिजिबल नहीं हो, उस वजह से यहां क्या हो जाएगा, रेशियो कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी कम देखने को मिलेगी। आप सभी को बताएं कि अगर मैं बात करूं नीट में सिलेक्शन को लेके, तो सिलेक्शन रिपीटर बच्चे देते हैं, ये आज सत्य है ये बात। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सिलेक्शन में जो रैंक है, इसी सिलेक्शन में जो रैंक है वो रिपीटर नहीं देते, वो जो 12th अपीयरिंग बच्चे हैं, इन्थ्यूज के जो बच्चे हैं वो देते हैं। बट जो सिलेक्शन का जो बहुत बड़ा मार्जिन है आज पूरे इंडिया में, करीब 1,15,000 जो सीटें हैं स्टेट्स एंड पूरे ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक में मैं बात करूं, तो वो सारी सीटें रिपीटर्स मैक्सिममली भरते हैं। लेकिन रैंकिंग वाइज अगर बात करूं तो नो डाउट 12th अपीयरिंग बच्चा जो है वो रैंक लेके आता है। तो इस रिपीटर वाली चीज को कम करने के लिए, बैक फ्लो कम करने के लिए हमको 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक, अपर एज लिमिट को डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि अभी इस साल एनटीए ने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। अटेम्प्ट्स ये भी फाइनल नहीं है, तो इस बार आपके अटेम्प्ट्स को भी क्या किया गया है, लिमिटेडली नहीं किया गया, यानी कि आप चाहें उतनी अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये सारे चेंजेस आपको 2026 के अंदर जरूर देखने को मिल सकते हैं।
तो अटेम्प्ट भी लिमिटेड नहीं है, जैसा कि जेई के अंदर आपके कर रखा है, तो जेई में आपको 3 अटेम्प्ट दे रखे हैं, लेकिन नीट में ऐसी चीजें नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में ब्रीच हुआ, ऑफलाइन पेपर जो होते हैं वो आपने देखा कि एक दिन पहले 24 घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, और उसी जो सेंटर होता है उसको जिस सिटी में होता है उस सिटी के पुलिस स्टेशन में वो पेपर्स जाते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं एक फिजिकल पेपर है हमारे पास में, जिसे ब्रीच या जिसे हम कहें लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नीट के एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाने का जो विचार है वो किया जा रहा है। क्यों? आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे उस सिस्टम पे वो पेपर, जैसे आपका 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा तो ध्यान रखना इस कंप्यूटर सिस्टम में 1:50 पे ये पेपर अपडेट होगा पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब 10 मिनट पहले ही पेपर जो है वो आएगा बाहर, उससे पहले पेपर जो है वो एनटी की मेन वेबसाइट से आएगा ही नहीं। तो यहां पे ब्रीच होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि पेपर फिजिकली हर जगह नहीं बट रहा है, ऑनलाइन आएगा, सब पे एक साथ आएगा। 10 मिनट में फिजिबिलिटी नहीं है कि पेपर को ब्रीच किया जाए, पहली चीज तो ये। तो इस वजह से एनटी का एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। इस मामले में अभी भी विचार किया जा रहा है, ये एनटी की तरफ से अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस्ड होगा या सीबीटी बेस्ड होगा, ये नहीं बताया गया है। अब इसके साथ साथ एक और जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि एग्जाम ड्यूल होगा साल में, यानी 2 बार एग्जाम होंगे हर 6-6 महीने में, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो जेई का होता है उस तरीके से। तो अभी इस मामले पे भी विचार किया जा रहा है, पॉसिबली अभी 2025 के लिए तो मुझे फिजिबल नहीं लग रहा है, नहीं हो पाएगा। 2026 में ये साल में 2 बार हो सकते हैं एग्जाम, बट ध्यान रखना साल में 2 बार होंगे, बट काउंसलिंग एक बार होगी जैसी जेई की होती है। आपके जो सेशन है वो एक साथ ही स्टार्ट होंगे। अगर एक एग्जाम आपका मई में हो रहा है तो दूसरा एग्जाम आपका सितंबर में होगा, लेकिन काउंसलिंग के जो सेशन है वो उसको बढ़ा के जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि एक सेशन 6 महीने लेट होगा, लेकिन जनवरी से फिर आपके नए सेशन स्टार्ट होते चले जाएंगे। यानी दोनों एग्जाम्स के जो काउंसलिंग सेशन है एक साथ होंगे, दोनों एग्जाम का जो एकेडमिक सेशन है वो एक साथ स्टार्ट होगा। तो इस पे भी अभी विचार किया जा रहा है। एनटी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट इस पर नहीं आई है, लेकिन 7 मेंबर की एक जो कमेटी बिठाई गई है उस कमेटी के अंदर ये 4 बड़े सवाल जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। उन 4 बड़े सवालों में से सिर्फ एक सवाल का हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है कि आपकी अपर एज को लेके 2025 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी हर एज का बच्चा 2025 के एग्जाम को दे सकता है। 2026 के अंदर हो सकता है फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो, लेकिन 2025 के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। अब अटेम्प्ट्स फाइनल नहीं है, ऑनलाइन होगा या नहीं, एंड एग्जाम के बारे में बात करें तो अटेम्प्ट्स पे भी चीजें अभी तक तो डिस्क्लोज नहीं की गई है। इट मीन्स अटेम्प्ट भी आप कर सकते हैं, तो इन दोनों चीज़ों पे आपको जवाब मिल चुका है एनटी की तरफ से। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम होगा या साल में 2 बार एग्जाम होगा, इन चीज़ों पे अगर बात करें तो 2025 को लेके शायद ही कोई चेंजेस आएगा। इनके अगर चेंजेस आते भी हैं तो 2026 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबली एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है तो ये फिजिबल है, कर सकती है अभी एनटीए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट। अगर इसका अपडेट आएगा तो फरवरी तक अपडेट आ जाएगा, तब तो एग्जाम हो सकता है। अदरवाइज ये जो भी चेंजेस हैं 7 मेंबर कमेटी करती है वो सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 2026 के अंदर। तो होपफुली आपके क्या सजेशन हैं इस वीडियो पे मेरे को बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, चाहे आप ड्यूल इन द ईयर चाहते हैं या ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं, ऑफलाइन एग्जाम चाहते हैं, ये सब कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या एनटीए सही कर रहा है, क्या एनटीए गलत कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एनटीए एग्जाम के अंदर, वो भी आप मेरे को जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट करूंगा। एंड होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो उन मेंबर्स का राय थी और क्या हो सकता है 2025 के अंदर और कौन सी चीजें 2026 में हो सकती है वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।